बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम की ध्वनि लगाएंगे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय
भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, श्री रामचरितमानस की। भगवान श्री राम जी वहाँ पहुँच गए जहाँ श्री राम जी सीता जी, लक्ष्मण जी पर्णकुटी में रहते हैं। भरत जी वहाँ पहुँचे, निषाद राज को साथ में लिया है, छोटे भाई शत्रुघ्न को भी साथ में लिया है, माताओं को, गुरुजी को और अयोध्या से आए हुए सभियों को एक जगह डेरा डाल दिया है। केवट जी ऊंचे स्थान पर चढ़कर देखते हैं कि वो पर्णकुटी कहाँ पर है। एक पर्वत पर चढ़कर देखते हैं, तब केवट ऊंचे चढ़ाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख हैं विटप विशाला, पाकर जंबर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन तरुवन मध्य बट सोहा, मंज विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अवरिल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को इकट्ठा करके अंधकार और लालिमाई राशि इसी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी पर्णकुटी बनाई हुई है। मानो तिमर अरुण में राशि, विरच विधि सकेल सुषमासी। एतर सरित समीप गोसाई, रघुवर पर्ण कुटी जेह छाई। तुलसी तुरवर विविध सुहाए, कह कह सिय कह लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। और वहाँ पर तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, सुशोभित है, शोभा दे रहे हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से एक सुंदर वेदी बना रखी है, जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुने कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण
वृक्ष के नीचे यहीं रखो, आ जाएगा क्या? वैसे कम कर दो, इसको ले जाओ और इसकी आवाज़ कम कर दो, वहाँ देख के कम करना है, वहीं रख दो, देख लेना, उसी की आवाज़ कम करना और इसकी आवाज़ भी कम कर दो, जो इसकी तार है। हाँ, बड़ के वृक्ष, बट वृक्ष बोलते हैं, जिसके नीले नीले से रंग लिए हुए, हरे हरे नीला नीला रंग लिए पत्ते होते हैं, जिस पर लाल लाल रंग के फल लगे होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बट वृक्ष। बड़ी छाएं देता है, कहते हैं बहुत लंबी उम्र होती है बट वृक्ष की। उसके नीचे सीता जी ने एक सुंदर सी वेदी बना रखी है, बैठने के स्थान बना रखे, जहाँ सुजान सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। वहाँ मुनि आते हैं, इसी तरह से कथा सुनाते हैं, सब बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं। पुराना इतिहास, भगवान शंकर जी की कथा, विष्णु भगवान की कथा, कृष्ण जी की कथा, राम जी की कथा, पुराण इतिहास ज्ञान सुनते हैं। तो सीता जी भी बीच में बैठ कर के सुनती है। सखा बचन सुन विटप निहारी, ओम गए भरत विलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर, सखा कौन? निषाद राज। निषाद राज ने कहा ऊपर आ जाओ, यहाँ पर जो आम जामुन और वट के वृक्ष लगे हुए हैं, यहीं पर भगवान श्री राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई। और सखा के वचन सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने से सरस्वती जी भी सुख चाहती है। इतने प्रेम से चाल का पता लग जाता है, जब चलता है ना व्यक्ति, तो उस चाल से पता लग जाता है ये किस तरह से चल रहा है। गुस्से में चल रहा है, प्रेम से चल रहा है, या खुशी से चल रहा है, उस चाल से मालूम हो जाता है। भरत जी और शत्रुघ्न जी जब जा रहे हैं उधर को, तो उनके प्रेम को देखकर सरस्वती जी भी कहती है कि प्रेम की गणना कैसे करो, थोड़ी बहुत हो तो करूं, बहुत है। हरस निरख राम पद अंका, मानो पारस पायो रंका। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो कोई दरिद्र पार्स पा गया हो। रज सिर धर ही लैन लावी, रघुवर मिलन सरस सुख पावई। और जहाँ पर भगवान के चरण छपे हुए हैं, वहाँ की मिट्टी लेते हैं और अपने सिर पर लगाते हैं। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों पर लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। जैसे हम कई मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ पर कई स्थानों पर पैरों के निशान बने होते, रखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको छू करके अपने सिर पर लगाते हैं और ऐसा लगता है कि जिस देवी देवताओं के चरण हैं उन्हीं के दर्शन कर लिए। ऐसे ही भरत जी और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों की धूल अपने सिर पर लगाते हैं, माथे पर लगाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं मानो राम जी के दर्शन हो गए। देख भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखी सखही स्नेह विवश मग भूला, कह सुफंत सुर बर सही फूला। भरत जी के इस प्रेम को देखकर वहाँ के पशु पक्षी और वृक्ष
जीव प्रेम से मगन हो गए। प्रेम के विवेक बस में होने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल गए। कई बार दुखी आदमी रास्ता भूलता है और कई बार खुश होता है ना, खुशी में भी आए कई बार रास्ता भूल जाता है। ज़्यादा खुशी होती है, जाना इधर होता है तो भाग के चला होता है। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म ना होता तो जड़ चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीव मदर विरो, भरत प्रियोद गंभीर। मथ प्रगट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ उधर को जा रहे हैं जहाँ श्री राम जी विराजमान हैं और लक्ष्मण जी ठीक उनके सामने खड़े हैं। जैसे मैं बैठा हूँ मेरे सामने खड़े हो। इस नाते पीछे का उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखौ न लखन सघन बने ओटा। सखा निषाद राज सहित मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भारत देख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखें भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। बहुत परिश्रम करके जब हम चलते हैं कहीं किसी भी देवता के पास स्थान पर जब जाते हैं तो बड़ी थकावट होती है, लेकिन जब उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, जब उनके दर्शन हो जाते हैं तो सारी थकावट मिट जाती है। ऐसे ही भरत जी जैसे ही आश्रम में पहुँचे तो सारे जितने भी ताप थे, जितने भी दुख थे, आने का जो थकावट थी, सब एक मिनट में उड़ गई। जैसे गंगा जी में गोता लगाते हैं तो सारी श्रम खत्म हो जाता, सारा परिश्रम लगा हुआ सब कुछ आलस तामस सब खत्म हो जाता है और एकदम से फूल जैसा हो जाता है। मानो भरत जी की ऐसी पोजीशन हो गई कि मानो कि योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। योगी को परम तत्व की प्राप्ति कब होती है? जिस उद्देश्य को लेकर के योग कर रहा होता है। जैसे आप व्रत करेंगे कल
पति की लंबी आयु के लिए दृढ़ सुहागन बनी रहे, सदा सुहागिन बनी रहे। इसी तरह के योग भी होते हैं। योगी योग करते थे मन में कोई न कोई कामना लेकर। जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती थी तो योग को सफल मानते थे कि योग सफल हो गया, योग की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक जवाब दे रहे हैं। शीस जटा कट मुनि पट बांधे, तुन कसे कर सर धनु कांधे। वेद पर मुनि साध समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। सिर पर लक्ष्मण जी के जटा है, कमर में मुनियों का वक्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी भी वहीं पर विराजमान है। बलकल बसन जटल तनु श्यामा, जन मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलन धन सायुक फेरत, जिय की जरण हरत हसी हेरत। श्री राम जी के वक्कल वस्त्र हैं जैसे लक्ष्मण जी के हैं, जटा धारण किए हैं। फर्क इतना है कि लक्ष्मण जी का शरीर श्वेत है और राम जी श्याम वर्ण के हैं, श्याम शरीर के हैं। सीता राम जी ऐसे लगते हैं उस वेदी पर बैठे हुए मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं। और जब उनको हंसकर देखते हैं, जिनको भी देखते हैं उनके मन की जी की जलन खत्म हो जाती है। पता नहीं क्या मिल गया, कुछ होता है। मैंने देखा है कुछ लोग जब हमारी तरफ देखते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। ये अंदर के तत्वों का ज्ञान है। और कई बार कुछ लोग देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ चुभ गया है। इसको बोलते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है। एक पॉजिटिव होती है जो अच्छी आत्मा की, जिसको हम बोलते हैं अच्छी आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, भगवान की आत्मा, जो भगवान का नाम सुमरण करते हैं अच्छे लोग। जब वो देखते हैं तो अच्छा लगता है। और जब कोई बुरे लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी विचारशाला नेगेटिव होती है, हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और बुरे ही उनकी नज़रें होती हैं। भगवान कहते हैं जैसी जाकी रही भावना जैसी, जो जैसा होता है भगवान उसकी सूरत भी वैसी बना देता है। मैंने देखा खास करके कसाई जब काटता है तो कसाई की तरफ देखना, उसका चेहरा भी ऐसा लगेगा, डरावना लगेगा। साधु संत के तेज लगेगा, जो लगेगा कि वाकई जो है संत हैं। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर है। जो तेज आता है हमारे कर्मों पे तेज आता है। हम क्या कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, और कर्मों से ही तेज बनता है और कर्मों से ही तेज बिगड़ता है। भगवान श्री राम जी जिसको देख लेते हैं उसके जी की जलन मिट जाती है। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिलती है। लसत मंज मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तन धरे, भक्ति सचदानंद सिया Hare
मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो गए। यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही है, भक्ति और सच्चिदानंद। भक्ति और सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो मेरे प्रभु है, मेरे राम जी सच्चिदानंद है, जिनको शंकर भगवान ने भी कहा था सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की जय हो। तभी तो पार्वती ने कहा था। अगर शंकर जी ने सच्चिदानंद कहा है तो फिर ये सच्चिदानंद है तो जंगल में कैसे घूमे? यहाँ वही बात आई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा है, श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान। भगवान की दो है, एक भक्ति है और एक क्या है? एक भक्ति और एक माया है। भक्ति वो है जो मोक्ष को प्राप्त करा देती है और माया जो पताल में डाल देती है, मतलब आदमी को इतना नीचा गिरा देती है, ये माया है दोनों प्रभु की है, भक्ति भी और माया। जो माया के वश में होते हैं वो भ्रमते हैं, धन इकट्ठा कर लें, मकान एक बन गया एक और बना लें, इतना पैसा हो गया और वैसा हो जाए, था नहीं होती इस चीज़। संतों ने कहा है इसका कोई अंत नहीं है, ये कामनाएं ऐसी है जितनी बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। एक चीज़ मिल गई तो दूसरी की इच्छा होगी, दूसरी मिल गई तो तीसरी की इच्छा होगी, कामना कभी नहीं भरती। बुजुर्ग लोग कहते ये काली खोपड़ी कभी भरी है, ये नहीं भरती। इंसान का खाना रखा होगा, खाना खाएंगे, कितना खाएंगे, खाते पेट भर जाएगा, फिर कहेंगे नहीं कितना ही स्वादिष्ट हो, लेकिन धन कितना ही आ जाए और आ जाए और आ जाए। तो ये माया है, ये माया भरमाती है, हमें गिरा देती है, और ये भक्ति हमें मोक्ष दिलाती है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि भगवान जी बैठे हैं सीता जी के साथ, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद जी शरीर धारण करके बैठे। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण, पाय नाथ कह पाय गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं, बड़े आनंद में है। सामने मेरे साक्षात भगवान बैठे हैं, साथ में सीता जी बैठी है, और उनके सामने लक्ष्मण जी खड़े हैं, और सामने से भरत जी आकर के जब राम जी को देखते हैं तो मगन हो जाते हैं, सब कुछ भूल गए, तन की सुध नहीं रही, और हाथ जोड़ करके जा करके एकदम से भगवान के दंडवत हो जाते हैं, कहते हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपेम लखन पहचाने, करते प्रणाम भरत जी जाने। बंद स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं,
वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं था। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल परवश था। कई बार ऐसी स्थिति आ जाए, उधर सेवा में खड़े हैं, तीर कमान लिए हुए लक्ष्मण जी भाई की सेवा में खड़े, और इधर पीछे से भरत जी ने आकर के दंडवत किया। अब लक्ष्मण जी पीछे मुड़ के देख नहीं सकते, क्यों पीछे मुड़ के देखेंगे हो सकता है उसी समय कोई पशु कोई जानवर हमला ना कर दे, क्यों तो सेवा पे तत्पर है ना, राम की सेवा के लिए खड़े हैं। सेवादार का काम तो जो ड्यूटी लगी है उस ड्यूटी को पूरा करना होता है, उसको कोई मतलब नहीं कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी होता रहे। ये फौज के अंदर मैंने देखा है, फौज के अंदर जो उनके अफसर होते हैं, अगर वो कहेंगे ये तो वो ये बोलेंगे, वो कहेंगे न तो न बोलेंगे। उनको अफसर की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ नहीं सुनाई देता। इसी तरह लक्ष्मण जी अपनी सेवा में खड़े हैं, भाई की सेवा में। उधर भरत जी आकर के दंडवत किया। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, इधर भाई बड़े भाई हैं, उनकी सेवा है, इधर दूसरे भाई हैं। अब असमंजस में पड़ गए, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मिले न जाए नहीं गुदरत बनही, सुकब लखन मन की गति बनही। रहें राख सेवा पर भारो, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारो। ना तो क्षण भर के लिए सेवा को छोड़ सकते और ना ही प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही बनता है कि वे भरत जी की उपेक्षा करो। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को, इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय में माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग तनु तीरा। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि हे भ्राता, भरत जी आए हैं और दंडवत कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही सुना कि भरत जी आए हैं, फटाफट उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष गिरा और कहीं बाण गिरा, भाग ली। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लख बिसरे सभी पान दिया। भगवान जी ऐसे उठे, भरत जी का नाम सुनते, तरकस कहीं गिरा, बाण कहीं गिरे, धनुष कहीं गिरा, जो कपड़ा टांगने वाला था वो कहीं गिरा, और दौड़े दौड़े गए, भरत जी को उठाया और छाती से लगाया। कई देर तो छाती से लगाए रखा और भरत जी भी गले से में लग रहे हैं। ऐसे मानो क्या मिल गया, दोनों अलग नहीं होना चाह रहे। राम जी भरत को छोड़ना नहीं चाह रहे और भरत जी राम को नहीं छोड़ना। ऐसा ही मेल पहले भी मैंने सुना था।
जब कृष्ण जी को किसी ने आकर बताया था सुदामा आए। ऐसे ही राम जी कृष्ण जी दौड़े थे, श्री कृष्ण भगवान दौड़े, दौड़ते गए, रुक्मण देख रही है क्या हो गया, भागे कहाँ, जहाँ सुदामा थे, और जा कर के अपने सखा को गोद से लिपटा दिया। ऐसे ही भरत जी को लिपटा रहे हैं, आनंद की कोई सीमा नहीं है। चाहे जो देखता है मुग्ध हो जाता है कि ऐसा प्रेम आज तक नहीं देखा। और देवता जब देखते हैं राम और भरत का मिलन तो उनके मन में फिर वही आ गया, क्या कहीं ऐसा ना हो कि काम बिगड़ जाए। तेली को तेल की और खड़ी को खल की। जो तेली तेल निकालता ना है, तेली को तो अपने तेल की होती है, और जो जिसका कोल्हू होता ना वो देखता खल तेरे को मिलेगी, उसको अपनी खल की होती है कि खल ज़्यादा निकले, और तेली सोचता है तेल ज़्यादा निकले। तभी कहावत बनी है तेली को तेल की और खली को खल की। खल बोलते जो उसका खरी। अब इधर तो दोनों भाई मिल रहे हैं, उनके प्रेम का कोई आनंद नहीं, और उधर देवता इस फर्क में हो गए कहीं काम बिगड़ ना जाए। राम जी चले गए तो हमारा काम रह जाए। मिलन विलोक भरत रघुवर की, सुरगन सबे धधक धर धर की। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी बंध गई, धड़कनें बढ़ गई। समझाए सुरु गुरु जड़ जागे, बरसे परसु परस सन लागे। फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि मूर्खो, तुम्हें बताया तो था, तुम क्यों अपने मोह में बस हो रहे हो। भगवान तुम्हारे काम के लिए ही तो अवतार लिया है, कैसे चले जाएंगे भरत के साथ। एक बार समझाया था ना, तुम्हारे समझ में नहीं आती बात। तब जा कर के उनको संतोष हुआ और ऊपर से फूल बरसाने लगे। मिले सपेम रिपुसुदन केवट भेटो राम, भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम जिया। राम और भरत जी एक दूसरे की छाती से लिपटे रहे। तब लक्ष्मण जी ने इशारा किया, शत्रुघ्न जी भी आए हुए। तब श्री राम जी भरत से अलग होकर के शत्रुघ्न से मिले और उसके बाद प्रेम सहित निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले और फिर भरत जी भी लक्ष्मण से मिले। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दो भायन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया।
फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया। जितने भी मुनि बैठे थे सबको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे बड़े आनंदित हुए। और भगवान ने उनको परिचय कराया, ये मेरे भ्राता भरत है, ये शत्रुघ्न है। सानज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों के स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न कहाँ किससे मिले? सीता जी से। और सीता जी के चरणों की रज लगाकर अपने माथे पर लगाई। सीता जी ने प्रेम से अपने कर कमलों द्वारा उनको बिठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुध नाही। सब विधि शान कुल लख सीता, भेन सोच उर अप डर बीता। सीता ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन है। उन्हें देख की सुध नहीं रही। जब लक्ष्मण पता लगा कि भरत शत्रुघ्न आए हैं तो बड़ी खुश हुए, देख की सुध भूल गए, लेकिन मन ही मन दोनों को आशीर्वाद दे रही है। और जो मन के अंदर होता है वो चेहरे पर आ जाता है। कोई भी चीज़ जो मन में होता है इतना ही छिपा ले पर चेहरे पर जरूर आ जाता है। घर में हलवा बनता है तो पड़ोसी को खुशबू तो चली ही जाती है, हलवा नहीं जाता तो खुशबू जरूर जाती है, नहीं जाती। तो जब देखा भरत जी ने कि सीता जी अनुकूल है, गुस्से में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डर औरतों से होता है। आदमी तो एक बार के लिए बात को भूल जाते हैं, अंदर छुपा लेते हैं, लेकिन औरतें सुनाए बगैर नहीं रहती। ज़्यादा डर तो सीता से था कि कहीं ऐसा ना हो जा कर के चिपट जाए, फिर क्या कर लेंगे, बनी बनाई बात खराब। लेकिन सीता जी को अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भ्रम, जो मन में भ्रम पाल रखा था, कल्पित यानी कि सोच करके भ्रम पाल रखा था, वो दूर हो गया। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वट धीरज धर, जोर पान बिनवत परिणाम कर। उस समय ना तो कोई पूछता है ना कोई कुछ, सब मगन हो रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि योद्धा कैसी है और आप यहाँ पर कैसे हो, कोई कष्ट तो नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ तो बस प्रेम में मगन हो रहे हैं। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ना कोई पूछता है ना कोई कुछ कहता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली, यथार्थ संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरे धरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। जब देखा कि यहाँ तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, बस प्रेम में मगन हो रहे हैं, तब केवट जी ने हाथ जोड़ करके विनती की। क्या कहा? नाथ साथ मुनि नाथ के, क्या? नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लो। यही नाथ मुनि वशिष्ठ जी के साथ सभी लोग आए। नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सबे, आए विकल वियोग सिया।
काफ़ी देर तक आपस में मिल रहे थे तो निषाद राज जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे नाथ, मुनिगण वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, सब मंत्री, सब के सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। जब इतनी बात सुनी राम जी ने, शील सिंध सुन गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुदवन, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुंदर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय बैग के साथ वहाँ चल पड़े। कहाँ? जहाँ सब रुके हुए थे, गुरु जी और माताएं सब रुकी है, वहाँ चल गए। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। दंडवत प्रणाम किसे कहते हैं? प्रणाम तो हो गए, राम राम। दंडवत दूर से ही, जैसे डंडा गिर जाता है, दंड बोलते थे लाठी को, लाठी को दंड बोलते हैं। और दंडवर्त, जैसे डंडा एकदम से गिर गया, वो इधर उधर नहीं गिरता, सीधा गिरता है, वो बीच में रुकता भी नहीं। गिर गया तो गिर गया, आगे क्या है पीछे क्या है। जैसे दंड डंडा खड़ा हुआ है और गिरता है, ऐसे ही दंडवत गिर पड़े। गुरु का आगमन सुनकर हो गया। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग में वे दोनों भाइयों से मिले। जैसे ही दंडवत किया, उठा करके छाती से लगा लिया। प्रेम पुलक के वट कह नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु महि लुठत स्नेह समेता। उसके बाद प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती उठा करके छाती से लगा लिया। जिस निषाद राज को कोई छूना भी पसंद नहीं करता, उसको उठाया और छाती से लगा लिया। किसने? गुरु वशिष्ठ जी ने। गुरु वशिष्ठ जी, कोई आम बात नहीं। छाती राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्त सुमंगल मूला, नभ सराह सुर बर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाहू, बड़ विशिष्ट सम को जग माहू। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। क्यों? ये श्री रामचंद्र जी के संगत का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है, श्री राम जी की सेवा का प्रभाव है। निषाद राज ने भगवान श्री राम की सेवा की, उनका साथ किया। उसी का फल है कि आज वशिष्ठ जी उनको उठा करके छाती से लगा रहे हैं। वे कहने लगे, देवता कहने लगे, जगत में इसके समान सरसता नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कोई नहीं। जिनको भगवान के गुरु हों जो, उनसे बड़ा और कौन? जेहि लख लखन ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव।
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले और अपनी छाती से लगा लिया। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का जो भजन भगत होता है, चाहे कितना नीच से नीच हो, अगर गले में कंठी माला डाल लेता है और राम नाम की चुनरी ओढ़ लेता है, कितने से बड़ा से बड़ा राजा होगा वो भी एक बार प्रणाम जरूर करता है। ये सच्चाई है, हकीकत है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति अगर भगवान राम के नाम की चुनरी ओढ़ लेता है, गले में राम नाम की माला डाल लेता है, तो कोई राजा भी जाता होगा तो उसको देखकर उसको प्रणाम जरूर करे। वो राजा को करे ना करे, पर राजा उसको जरूर प्रणाम करेगा। तो ये प्रभाव किसका है? राम के नाम। आज निषाद राज को उठा करके छाती से लगा रहे हैं वशिष्ठ जी। वो निषाद राज जिनकी छाँव से भी अगर लोग उसकी छाँव में आ जाते थे, छाँव भी छू जाती थी तो स्नान करते थे, इतना नीच मानते। भगवान राम के प्रभाव से आज वो पूजनीय है। वशिष्ठ जी उनको छाती से लगा रहे हैं। भारत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जे भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तस तस रुख राशि। जब सबने सुना भगवान श्री राम जी आ गए हैं, मीना जी कहाँ हो? जब बाकी सबको पता लगा क्या कि श्री राम जी आ गए, सब चाहते हैं कि पहले मैं मिलूं, सब चाहते हैं। भगवान ने एक लीला की, कैसे? जैसे 1000 लोटों में पानी रखा हो, सूर्य तो एक ही है, सब लोटों में दिखाई देता है। इसी तरह भगवान ने लीला करके जो जहाँ खड़ा था उसको लगा कि भगवान जी मुझसे मिल रहे हैं, सबसे मिले। उसको भी लगा भगवान जी अभी मुझसे मिल के गए, और उसको भी लगा भगवान जी मुझे अभी मिल के गए और मेरे से बातें की। सबको लगा, भगवती तेरे को भी लगा, सबको लगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की। बलबीरी पूछ रही है भगवती से क्यों पूछा? वो इसलिए पूछा, वो थोड़ी सी दूर थी, शायद उसको ना मिले हो। तुम तो बगल में ही थी, तुम तो मिले ही मिले। होता तो उनका है कि जो दूर बैठे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, आज के आनंद की, और साचे दरबार की। ओम ध्वनि बाद में कर लेंगे, पहले ये भी जरूरी है, मंत्रों का उच्चारण भी जरूर करें।